ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद करिएगा, और बाई थोड़ी ना कर लेना इन्फोसिस अभी। HCL टेक है और ये इन्फोसिस वेट करिए। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट चीज। आपको मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको जानने ही होंगे। तो फर्स्ट चीज यार देखिए, अपना एक देखिए क्लियर रिस्क एपेटाइट डिफाइन करिए। जैसे मतलब जैसे हम लोगों का क्या सजेस्टेड होता है, हम लोग यूजुअली ये रिस्क क्या होता है आप अपना एकदम क्लियर डिफाइन करिए कि भाई ऑप्शंस में मेरा पर लॉट का रिस्क 2000 का रहेगा, 5000 का रहेगा। फ्यूचर्स में मेरा पर लॉट का दिस विल बी द रिस्क। इन केस ऑफ कैश पर 1 लाख रुपीस कितना रहेगा। सो डिफाइन योर रिस्क एकदम क्लियर मैथमेटिकली। तो देखिए इस तरीके से आप अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करिए। फर्स्ट चीज ये एकदम क्लियर है। ये अगर आप नहीं डिफाइन करके ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हो चुका काम। फिर फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कभी भी। मतलब आप नेट प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। आप ट्रेड तो कर ही लेंगे, प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज ये है। दूसरा, ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये है। दूसरा चीज क्या है, इफ अगर प्रॉफिट्स ऑलरेडी हैं देन यू कैन टेक रिस्क एंड होल्ड अपॉन SL। जैसे कई बार SL हिट होता है तो लोग पूछते हैं ना कि सर होल्ड करेंगे इस बेच दें। तो पता है क्या करना है, अगर प्रॉफिट्स ऑलरेडी हैं सिर्फ तभी रिस्क लेना है। प्रॉफिट्स अगर नहीं है तो SL हिट तो एग्जिट। ये सिंपल। जैसे क्या होता है ना, एक्चुअली SL हिट में एग्जिट हो पाना कर पाना लोगों के लिए टफ होता है। इट इज रियली, इट बिकम्स स्लाइटली टफर इन लॉन्गर टर्म ऐसे। तो क्या चीज है कि अगर प्रॉफिट है देन ठीक है होल्ड करिए, बट अगर लॉस है तो फिर एग्जिट कर चाहिए। लॉस वाले टाइम पे ज्यादा, SL के टाइम पे सिंपल एग्जिट कर चाहिए। तो अदर ट्रेड विल गिव यू प्रॉफिट, उसमें क्या टेंशन है, राइट। इफ इन लॉस देन exit at SL with aim, with mindset that it will be easily ठीक है। ये वाले माइंडसेट से कि भाई ये तो बहुत इजीली रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ाएगी। ठीक है। थर्ड, तीसरा क्या है, ऑलवेज प्लेस ऑर्डर टू सेल एट योर डिजायर्ड टारगेट प्राइस लाइक इन पॉइंट 1। मतलब ये है कि पॉइंट 1 में जैसे हमने बताया ना कि आप अपना रिस्क डिफाइन करिए कि भाई 3000 रुपए, 4000 रुपए, 2000 रुपए पर लॉट का रिस्क ले सकते हैं मैक्सिमम आप। तो सेम तरीके से जब रिस्क डिफाइन कर रहे हैं तो एक टारगेट भी तो डिफाइन करेंगे कि भाई 3000 का रिस्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट 4000 का टारगेट तो होना चाहिए, वरना आप नेट तो लॉस में ही रहेंगे ब्रोकरेज वोकरेज काट पीट के। एटलीस्ट मिनिमम 1:1 का। देखिए वो कहने के लिए 1:2, 1:3 ये सब होता है, वो रियल मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। ठीक है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। 1 से 1.5 आप मैनेज कर लेंगे फ्यूचर्स में तो ही यही हो पाता है, इससे ज्यादा हो नहीं पाता। प्रैक्टिकली यही है, दिस इज द हार्श रियलिटी। जो भी आपको ज्ञान दे रहा है वो यार प्रॉफिट करता नहीं होगा खुद नेट, वो यही कर रहा है। तो वो वैसी चीज हो नहीं पाती है, इंट्राडे में तो नहीं हो पाती है, स्विंग वगैरह में ही हो पाती है। ठीक है। सो सिंपल चीज है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको बाई करने के बाद सेल ऑर्डर, जैसे आपने 3000 का SL सोचा है तो यार 3500-4000 का जहां पे टारगेट हिट हो, 3500-4000 का प्रॉफिट जितने रुपए पे होगा आप वहां पे ऑर्डर लगा दीजिए। ठीक है, ऑर्डर नहीं लगाएंगे ये सोचेंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो तो प्रॉब्लम होगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑर्डर लगाना इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइक वॉचिंग द पोजीशन। कई बार जाके ऊपर बस एग्जीक्यूट हो जाता है। सो यू हैव टू इंश्योर दीज 3 थिंग्स।
ये तीन चीज करेंगे ना आप आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है, इसमें क्या ही है ऐसा, लेकिन आप बस इतना ही तीन चीज कर रहे होंगे, अपने आप देखेंगे कि हमारे दिए हुए ट्रेड्स पे यू विल बी नेट प्रॉफिटेबल, बिकॉज हम लोग इसी हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं। इन आवर एंटायर ट्रेडिंग टीम, हमारी जो पूरी की पूरी ट्रेडिंग टीम है, इन दैट एंटायर ट्रेडिंग टीम, कोई भी पर्सन ही और शी गेट्स ट्रेन टू लाइक, वो एक हफ्ते दो हफ्ते में ट्रेडिंग सीख लेता है, ट्रेडिंग लाइक डायरेक्टली एवरीथिंग, बिकॉज ही और शी डायरेक्टली नोस कि ब्लाइंडली मेरे मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ग्रेजुअली डेवलप योर थिंकिंग। सो सेम वे में इफ यू फॉलो दीज पॉइंटर्स एंड यू जस्ट ट्राई टू लाइक टेक आवर ट्रेड्स बाय दिस थिंग, इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप नेट प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ 1 मंथ होंगे। देन आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रॉफिट, सेकंड मंथ थर्ड मंथ आप स्पेंड करिए ना ऑप्टिमाइज करने में कि भाई आप मुझे और बढ़िया आरओआई करना है। पहले आप देखिए तो कि एक हफ्ते एक महीने या फिर एटलीस्ट एक क्वार्टर देखिए आप, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक क्लियर इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए यू हैव टू टेक द ट्रेड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ और 1 क्वार्टर, एंड देन आफ्टर अ क्वार्टर या आफ्टर अ मंथ के रिजल्ट के बाद व्हेन यू आर इन नेट प्रॉफिटेबल यू विल बी, तो व्हेन नेट प्रॉफिटेबल होने के बाद आप इसको ऑप्टिमाइज पे सोचिएगा कि अरे यार और आप इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। फर्स्ट डे पे यू डोंट हैव टू डू दिस, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। समझ आया एवरीबॉडी गाइस? एकदम क्लियर चीज है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इट इज समथिंग व्हिच मेक्स द बिग डिफरेंस। आपके पैसों की फिक्र आपसे ज्यादा हमें है भाई। आप लोग बाई करने से पहले कुछ भी प्राइस पे बाई कर लेते हो, हम लोग इंश्योर करते हैं कि कुछ भी प्राइस पे ना बाई हो, फॉलो अप एंड एवरीथिंग। यू माइट हैव सीन कि भाई रिसेंटली वी हैव पोस्टेड अ लॉट, एकदम क्लियर व्यू रखते थे एंड मार्केट हैज बीन शोइंग सेम थिंग। हम लोग एकदम एग्जैक्ट क्लियर स्टांस था हमारा मार्केट पे, इन स्पाइट ऑफ ऑल द सेल ऑफ, और जब बाइंग हो रही थी तब भी दोनों टाइम पे एग्जैक्ट क्लियर पॉइंट था। और देखिए मार्केट हैज बिहेव्ड एग्जैक्टली सेम, मतलब एकदम फुल एंड टू एंड। So understand कि this type of view and stability happens only when you know कि अच्छा ठीक है, you have a system which is giving you profit। उसके लिए पहले आपको महीने भर या फिर एक क्वार्टर भर आपको प्रॉफिट लेके आएंगे तो तभी मन में कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरे दिन में ऑप्टिमाइजेशन नहीं सोचना है। इट इज अ टाइम टेकिंग वाला थिंग, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? वीडियो लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और देखिए ये दो ट्रेड्स हैं। गाइस देखिए जो आप लोगों की क्वेरी आ रही है, देखिए कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रेडिंग करने के लिए और प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है? वो मूवी है ना फास्ट एंड फ्यूरियस वाली, जिसमें वो खटारा गाड़ी में रेस जीत जाता है जैंडर केज, तो वो ड्राइवर डिफरेंस मेक करता है, वो गाड़ी से फर्क नहीं पड़ता, तो सेम तरीके से सॉफ्टवेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज सच ट्रेडिंग तो होती ही थी ना यार, आज से 3-4 साल पहले, 3-4 साल में ही तो सारे सॉफ्टवेयर आए। चलिए देखिए निफ्टी, देखिए निफ्टी गाइस, देखिए शायद ब्रेकआउट करने वाला है, हमने जो लेवल दिया था देखिए आने वाला है, ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए अब तो यार निफ्टी अभी क्या कहते हैं 28 रुपीज के ऊपर भी बाई कर सकते हैं गाइस, निफ्टी फ्रेश बाई है 28 रुपीज के ऊपर।
निफ्टी फ्रेश भाई अब 28 रुपीज।